उस रात चैन की नींद सो रहा था अतीक, लेकिन उसकी पत्नी को पता था कि अब बेटे का अंत नजदीक है। उसने अतीक को बहुत समझाया, लेकिन घमंड में अतीक ने उसे धमकाया। उस रात एक माँ के दिल से निकली थी पुकार, अतीक का पूरा प्लान हुआ बेकार। अतीक ने जो समझाया उस दिन बेटे ने वो सब करके दिखाया। बस अतीक कर बैठा योगी से बैर, अब पूरे परिवार की नहीं है खैर। अतीक ने बना रखा था एक लॉन्चिंग पैड, वो पहले प्लान बनाता फिर हत्या करवाता। इस तरह अतीक अपने बेटे को बनाता था अपराधी। जी, अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे के मुताबिक अतीक की पत्नी शाइस्ता ने उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक को फोन मिलाया था। अतीक की पत्नी ने रोते हुए अतीक से कहा था कि आपने ये सही नहीं किया, आपने असद को ये जिम्मेदारी क्यों दी, वो अभी नासमझ है। खबर है कि पत्नी की इस बात को सुनकर अतीक भड़क गया। अतीक ने पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा कि वो शेर का बेटा है, उससे कुछ नहीं होगा। अतीक ने बेशक उस वक्त अपनी पत्नी को धमका दिया था, लेकिन एक माँ का कलेजा जानता था कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अतीक की पत्नी को पता था कि अब उसके बेटे का अंत नजदीक है। चलिए आपको अतीक को लेकर हुए इस खुलासे की पूरी कहानी बताते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि अतीक किस तरह से अपने बेटे और भाई को लॉन्च करता था, किस तरह से वो पहले प्लान बनाता था, फिर उनसे हत्या करवाता था, उसके बाद शुरू होता था अतीक का पूरा खेल। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 जनवरी 2023 से। ये वो दिन था जब प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। अतीक के गुर्गों के इस कारनामे से पूरा यूपी दहल गया था। खबर है कि अतीक ने उमेश पाल से पहले एक बार कहा था कि जिस दिन तुझे मारूंगा वो खबर 1 महीने टीवी पर चलेगी। हुआ भी वही। जब से उमेश पाल की हत्या हुई तब से लगातार इस खबर पर बात हो रही है। लेकिन इस हत्याकांड को कराने के पीछे अतीक का एक और मकसद था, अपने बेटे असद को जुर्म की दुनिया में लॉन्च करना। अब यहाँ पर 3 बातों को समझिए। नंबर 1, 6 नवंबर 1989 को अतीक ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले चांद बाबा की हत्या करवा दी थी। उसके बाद अतीक को जुर्म की दुनिया में लोग पहचानने लगे थे। मतलब साफ है कि अतीक ने खुद को जुर्म की दुनिया में लॉन्च करने के लिए चांद बाबा की हत्या की थी। नंबर 2, अब अतीक ने अपने भाई को भी जुर्म की दुनिया में लॉन्च करने का प्लान बनाया। उसके लिए अतीक ने राजू पाल को चुना। राजू पाल की हत्या के बाद अतीक के भाई अशरफ की पहचान अपराध की दुनिया में होने लगी। नंबर 3, असद को भी जुर्म की दुनिया में अतीक लॉन्च करना चाहता था। इसके लिए अतीक ने उमेश पाल को चुना। खबर है कि अतीक ने उमेश पाल की हत्या की जिम्मेदारी असद को ही दी। उमेश पाल की हत्या के वक्त असद हथियार के साथ में नजर आया था। लेकिन अतीक बेशक अपने बेटे को लॉन्च कर रहा था, लेकिन एक माँ का कलेजा उस दिन छलनी हो गया था। माँ को पता था कि अब तक जो हो रहा था वो ठीक था, लेकिन अब जो हुआ उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इसी डर के चलते अतीक की पत्नी ने उसे साबरमती जेल में फोन मिलाया। लेकिन अतीक को लगता था कि जैसे पहले की सरकारों में वो बचता हुआ जा रहा था, वैसे ही अब भी बच जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस बार वो योगी से बैर ले चुका है। अतीक को घमंड था कि वो अपराध करता चला जाएगा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए उसने सरेआम अपने बेटे को ये अपराध करने के लिए भेज दिया। लेकिन जैसे ही योगी ने उमेश पाल की मां और उसकी पत्नी के आंसू देखे, योगी का गुस्सा भड़क गया और जो कसम खाई योगी ने वो पूरी कर दी। योगी के इस एक्शन के बाद अतीक खुद कहने लगा है, मैं मिट्टी में मिल गया हूँ। तो आपका योगी के इस एक्शन पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अतीक ने असद को लॉन्च करके बहुत बड़ी गलती कर दी, योगी से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।